ठीक है, तो चैप्टर है अपना फोर्थ चैप्टर, जिसके क्वेश्चन आंसर्स करने थे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, गिव 1 वर्ड्स आंसर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या, एक सेकेंड। अच्छा, सॉरी सॉरी, चलिए वो करते हैं पहले ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हमें क्या करना है, पैराग्राफ रीड आउट करना है। ओके, तो पैराग्राफ है, लास्ट ईयर आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम रन फॉर यूनिटी। Okay, all the students and teachers of our school were involved in this race. Such runs promote unity, peace, and harmony among the people. After covering a distance of 2 kilometers, one student suddenly felt chest pain. He complained to a teacher regarding pain. Immediately, some of teachers who were running beside him took him to the doctor for necessary checkup. His blood pressure was measured and ECG was also performed. Doctor said that is was not the case of heart problem. It was surely the problem of second mind, which is usually a phenomenon for individuals who does not practice to run a race. ठीक है, ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अपने को आंसर्स देने हैं, जो नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिजिकल फिटनेस। ठीक है, फिजिकल फिटनेस क्या है, ये आपको इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना है। सिंपल सी चीज़ है फिजिकल फिटनेस, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकते हैं, जो हमने पढ़ा है कि फिजिकल फिटनेस इज वो फिटनेस मतलब बॉडी इस तरीके से फिट हो, आपकी फिजिकली फिट रहे, जिसके अंदर आपकी पूरे ऑर्गन सिस्टम अच्छे से वर्क करते हो, है ना। जो डेफिनेशन हमने देखी है, ऑर्गन सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहे हो, आपकी बॉडी एकदम पोस्चर के अंदर हो, और आपका एंड्योरेंस अच्छा हो, स्पीड अच्छी हो, स्ट्रेंथ अच्छी हो, ये सब आपके फिजिकल फिटनेस के अंदर आते हैं। तो सिंपल अगर हम इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देखें, तो जो स्टूडेंट था उसको जो फेल्ट हो गया था, जिसके चेस्ट में पेन होने लगा था, उसकी फिजिकल फिटनेस थोड़ी अच्छी थी, उसके ऑर्गन सिस्टम सही से वर्क कर रहे थे, बट उसका क्या है कि वो उसके पास प्रैक्टिस नहीं थी किसी भी रनिंग के लिए, ना, रेस की रनिंग के लिए उसके पास प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए उसके चेस्ट में पेन हुआ और वो फेल डाउन हो गया। What values, second question है, what values did the teacher show by taking the students of the doctor immediately। ठीक है, तो टीचर्स ने क्या वैल्यू शो करी है, कौन कौन सी वैल्यू शो करी थी, ये देखेगा, इसमें लिखा हुआ इमीडिएटली सम ऑफ द टीचर्स हु वर रनिंग बिसाइड हिम टुक हिम टू द डॉक्टर फॉर नेसेसरी चेकअप। ठीक है, तो ये अपनी स्टूडेंट्स ने उसको देखा, उसके पास गए, जो टीचर्स थे उस स्टूडेंट्स के पास गए और उसको ले जा करके फटाफट से नेसेसरी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गए। ओके, सही है आंसर। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज द स्टूडेंट फिजिकली फिट इनफ। तो वो क्या स्टूडेंट, जो वो स्टूडेंट था वो फिजिकली फिट था, इनफ था फिजिकल फिट होने के लिए, मतलब फिजिकली फिट था या नहीं था। इसका आंसर सिर्फ यस और नो में देना है हमें, तो था या नहीं था बताइए। देखिए, क्योंकि वो फेल डाउन हो गया था एक रेस ड्यूरेशन, मतलब किसी भी टाइम पे, मतलब हाफ रेस में या कुछ चलने के बाद में या कुछ रनिंग करने के बाद में वो फेल डाउन हो गया था, इट मीन्स वो इनफ फिजिकली फिट नहीं था, कंप्लीट फिजिकली फिट नहीं था, इसलिए वो गिर गया। ठीक है, फेल डाउन हो गया। तो ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट है, 3 ही क्वेश्चन इसके अंदर आए थे, मतलब जनरल आपको आंसर इसी में से देना है, और कुछ ऐसी डेफिनेशंस वगैरह पूछ ले, जैसे फर्स्ट पूछा था व्हाट इज फिजिकल फिटनेस, तो फिजिकल फिटनेस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि फिजिकल फिटनेस क्या होती है, इसमें एंड्योरेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेंथ लेवल अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ें फिजिकली फिटनेस और वेलनेस और इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने, वो यहाँ पे लिख देनी है आपको। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर जो फोर्थ चैप्टर है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, स्पेशल नीडेड चिल्ड्रंस। ठीक है,
उनके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, इन विच ईयर स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया वाज फाउंडेड। तो कौन सी ईयर में फाउंड किया गया था स्पेशल ओलंपिक इंडिया? वेरी गुड, 1987 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। इन विच ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर स्पेशल ओलंपिक्स इंडिया वाज चेंज टू स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक इंडिया से चेंज कर दिया गया स्पेशल ओलंपिक भारत में। कब चेंज किया गया था, कौन से ईयर में? 2001। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द पैरालंपिक वर्ड वाज यूज्ड ऑफिशियली। तो पैरालंपिक वर्ड, ठीक है, पैरालंपिक वर्ड फर्स्ट टाइम पे ऑफिशियली कौन से ईयर में यूज किया गया था? सो इसका आंसर है, नहीं, इसका आंसर है 1988। आप इधर आइएगा, पेज नंबर एक सेकंड बताता हूँ। 1980, 1964 में, 1960 में तो पैरालंपिक्स स्टार्ट हुए थे ना। जस्ट अ मिनट। आप देखिए पेज नंबर 66, ठीक है। पैरालंपिक गेम्स का जो लोगो बना हुआ है ना, इस लोगो के सामने जस्ट आप देखिएगा, द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स, ये लाइन देखिएगा, है ना। द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन रोम इन 1960। हाउएवर द पैरालंपिक वर्ड वाज यूज्ड ऑफिशियली इन 1988। ठीक है, मिल गई ये लाइन आपको? 1988, तो इसको करेक्ट करें, 1988 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु आर द स्पेशलिस्ट हु वर्क विद स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन स्कूल्स। ठीक है, तो कौन है स्पेशलिस्ट, कौन रहेगा जो स्पेशल नीडेड चिल्ड्रंस होते हैं उनके साथ वर्क करते हैं? इसका आंसर क्या रहेगा? यस तनिष्का, किरण, इसका आंसर आप देखिए, स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर इसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर द फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स हेल्ड। ठीक है, व्हेन, कब हुए थे फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स? विंटर पैरालंपिक गेम्स कब हुए थे? 1976। और कहाँ पे हुए थे? स्वीडन के अंदर। ओके, 1976 इसका आंसर है, और कहाँ हुए थे? स्वीडन में। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, व्हेन और वेयर दोनों पूछ सकते हैं। तो 1976 इन स्वीडन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखिएगा, डैश इज कंसर्न्ड विद द ग्रोस मोटर स्किल्स एंड मोबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये किसकी कंसर्न होते हैं? ग्रोस मोटर स्किल्स एंड मोबिलिटी किसके कंसर्न आएंगे यहाँ पे? इसका आंसर क्या रहेगा किरण, तनिष्का? इसका आंसर आएगा हमारा फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट इज द कंसर्न विद द ग्रोस मोटर स्किल्स एंड मोबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन डैश स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर टाइम विद नॉन स्पेशल नीड्स स्टूडेंट। तो क्या इसका आंसर रहना चाहिए? इसका आंसर क्या रहना चाहिए, बताइए तनिष्का? ये किया आपने? किर ये नहीं किया, किरण आपने किया? ओके, चलिए, तो इसका आंसर रहेगा इंक्लूजन एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा था ना हमने, उसके अंदर इसका आंसर रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके अंदर क्या किया जाता है कि स्पेशल नीडेड चिल्ड्रंस और नॉर्मल जो स्पेशल नीडेड चिल्ड्रंस नहीं होते हैं उनको एक साथ में एजुकेटेड किया जाता है, उनको एक साथ चीज़ें सिखाई जाती है, तो इसको बोलते हैं इंक्लूजन एजुकेशन। थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन, द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन डैश
इन 1960। तो फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स कब और कहाँ हुए थे? तो कब तो इसने दिया हुआ है 1960, और कहाँ पूछ रहा है कब हुए थे 1960 में, कहाँ हुए थे, प्लेस पूछ रहा है, व्हेन, सॉरी वेयर, ये हुए थे रोम के अंदर। ओके, तो लिख लें रोम इन 1960। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल ओलंपिक्स भारत हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग नेशनल गेम्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स, इसका देश, इसका आंसर रहेगा सिंस 2002। ओके, स्पेशल ओलंपिक भारत जो है वो नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज कर रहा है बहुत सारे डिसिप्लिन्स में, बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर। जो स्पेशल ओलंपिक भारत जो है वो बहुत सारे नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, किन के लिए? जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए, सिंस 2002। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंटर पैरालंपिक डैश स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, हाँ, सिंस, हाँ 2002 ही ना? कुछ और किया है क्या आपने? नहीं नहीं, 2002 आएगा ना, सिंस 2002। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो था हमारा, इन विंटर पैरालंपिक्स डैश स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड, ये हमने पहले भी किया हुआ है, तो इसका आंसर आई थिंक आपको पता होना चाहिए, जो ओलंपिक्स वाला गेम था ना, इन विंटर पैरालंपिक्स कितने स्पोर्ट्स होते हैं विंटर पैरालंपिक्स में? 6। वेरी गुड, इसका आंसर रहेगा 6। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो है वो इस ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड आउट करते हैं, स्पेशल ओलंपिक भारत हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग नेशनल गेम्स इन वेरियस डिसिप्लिन सिंस 2002। तो एज इट इज क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर से नीचे, तो इट्स ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड परफेक्ट ट्रेनिंग ऑफ रियल लाइफ, इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू? ठीक है, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो स्पेशल नीडेड चिल्ड्रंस को ट्रेनिंग प्रोवाइड्स कराते हैं, है ना, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ रखते हैं, जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशल नीड नहीं होती है ना, तो उनको परफेक्ट ट्रेनिंग दी जाती है रियल लाइफ की। ठीक है, उनको बिल्कुल बताया जाता है कि नहीं, उनको ऐसा नहीं बताया जाता कि आप अलग हो, डिफरेंटली एबल्ड हो, दूसरों से अलग हो, ऐसा नहीं, उनको बिल्कुल एकदम क्लियर साथ में रखा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, a physiotherapist provides treatment, support, and care for students with special needs who have difficulties in communication. Is it true or false? बिल्कुल फॉल्स होगा, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का काम जो है वो किसी भी मतलब बिल्कुल ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और इस तरीके के जो आपके बोन से रिलेटेड वर्क्स होते हैं उसमें वो वर्क करता है, आपकी डिसेबिलिटीज़ के ऊपर वर्क करता है, आपकी स्पोर्ट्स स्पीच थेरेपी, है ना, इनके ऊपर वर्क नहीं करता है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरालंपिक गेम्स आर गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है बिल्कुल, क्योंकि पैरालंपिक गेम्स जो है वो पैरालंपिक कमेटी ही गवर्न करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन स्वीडन इन 1976, इट इज ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, इट इज ट्रू। ठीक है, वेरी गुड। सो ट्रू और फॉल्स वाले आपके कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन, करेक्ट आंसर। ओके, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ दीज इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज। तो डिसेबिलिटी में की कैटेगरी के अंदर कौन कौन से कैटेगरी रहेगी, सॉरी कौन कौन सी कैटेगरी इंक्लूड होगी डिसेबिलिटी के अंदर, वो देखेगा। फर्स्ट, ए ऑप्शन ए फिजिकल डिसेबिलिटी, ऑप्शन बी विजुअल डिसेबिलिटी, ऑप्शन सी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और ऑप्शन डी इज ऑल दी एबो। तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए? वेरी गुड, डी आंसर रहेगा इसका ऑल दी एबो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प इन प्रमोटिंग अडेप्टिव स्पोर्ट्स। तो अडेप्टिव स्पोर्ट्स जो हैं वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो प्रमोट करती है। स्पेशल ओलंपिक भारत प्रमोट करती है, डीफ ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स और ऑल दी एबो। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका हाँ, इसका आंसर वैसे तो डी होना चाहिए, लेकिन ए इसलिए रहेगा इसका आंसर क्योंकि यहाँ पे इसने दिया हुआ नहीं है कि, सॉरी नहीं, हाँ, डीफ ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स भी जो है वो प्रमोट करती है। वेरी गुड। तो इसका आंसर ऑल दी एबो रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, इन विच ईयर फर्स्ट डीफ ओलंपिक्स वर ऑर्गेनाइज्ड। तो कौन से साल में, कौन से ईयर के अंदर फर्स्ट डीप ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज्ड हुए थे? इन 1924। 1924 के अंदर डीफ ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज्ड हुए थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी लोकेटेड। तो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमिटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है? बॉन। बॉन में लोकेटेड है, जर्मनी में। ओके, बॉन जर्मनी के अंदर आता है, वहां पे लोकेटेड है। तो डिसडॉल्फ, लंदन और पेरिस, ये आंसर गलत है, आंसर है बॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है फिजिकल एजुकेशन के, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के? टू डेवलप मोटर स्किल्स, ये है ऑब्जेक्टिव। ओके, टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस, ये ऑब्जेक्टिव है। वेरी गुड। और सी भी है, टू इंप्रूव सोशल एडजस्टमेंट। तो इसका आंसर रहेगा ऑल दी एबो। ओके, चलिए, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपने लिख लिए होंगे आई थिंक बुक के अंदर ही, या फिर नोट कर लिए होंगे। चलिए, अब लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो डिस्क्राइब सम ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग अडेप्टिव स्पोर्ट्स। डिस्क्राइब करना है ऑर्गेनाइजेशंस को जो अडेप्टिव स्पोर्ट्स को वो करती है, प्रमोट करती है। ठीक है, तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को हमें डिस्क्राइब करना है? फर्स्ट, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। ठीक है, सेकंड, स्पेशल ओलंपिक भारत, एंड थर्ड इज डीफ ओलंपिक कमेटीज। ठीक है, तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है कि ये किस तरीके से प्रमोट करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? तो पेज नंबर देखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूजन एजुकेशन है, वहाँ पे निकालिएगा कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन। ठीक है, इसके अंदर देखिएगा, द टर्म इंक्लूजन इज यूज्ड, पेज नंबर 69 मिल गया। ठीक है, पेज नंबर 69 है, इसके अंदर देखिए कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इसमें स्टार्ट करते हैं हम। द टर्म इंक्लूजन इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट इज व्हाई it is called a inclusive education. In fact, it is an approach to educate both normal and students with disabilities or with special educational needs together. ठीक, इतना सा लिखना है। तो इंक्लूजन का मतलब सिंपल सा क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स जिनको स्पेशल नीड होती है या उनके कुछ डिसेबिलिटीज होती है, उनको साथ में एजुकेट करना, वो हमारा होता है इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, ब्रीफली डिस्कस अबाउट स्पेशल ओलंपिक भारत। तो स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में ब्रीफली डिस्कस करना है, अपनी लैंग्वेज के अंदर छोटा सा लिख सकते हैं, 30 वर्ड्स, 40 वर्ड्स, 50 वर्ड्स तक आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मेजर क्वेश्चन जब आएगा तो पूरा स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में लिखना है। आई थिंक ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी होगा। हाँ, राइट एंड नोट्स ऑन स्पेशल ओलंपिक भारत। तो जब आप स्पेशल, तो इसमें अच्छा ये देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आंसर लिखते हैं आप, है ना, तो आप ऐसा करिएगा, जो मेजर क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स का उसको कर ले, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो कॉमन हो उसको ना करें। ठीक है, क्योंकि आपको लिखना उतना ही है, छोटा लिखना है और उस अकॉर्डिंग लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस पैरालंपिक गेम्स। तो ये भी बड़ा 5 मार्क्स के क्वेश्चन में है, तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर ले पूरा कंप्लीट। ब्रीफली डिस्कस अबाउट डीफ ओलंपिक्स, ये भी है, राइट डिटेल्ड नोट ऑन डीफ ओलंपिक्स, 5 क्वेश्चन जो है सेम।
ठीक है, तो वहां पे इसको कर लें। ब्रीफली डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो वही 6 क्वेश्चन जाइएगा। 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्लूजन, डिस्कस द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये पूरा क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएगा। तो इसमें से जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, इसको आप 6 क्वेश्चन में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, वहां पे आपको सिर्फ इंडिया के अकॉर्डिंग लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। आप इसको कर लेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट वाला देखिएगा कहाँ पर है, देखते हैं। पेज नंबर 72 में दिया हुआ है। सेकंड जो टॉपिक है सेकंड, वो कर लीजिएगा। पूरा कंप्लीट आपको कर लेना है क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए आप इसको पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपसे फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में पूछे, फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में पूछ सकता है, स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर के बारे में पूछ सकते हैं। जो आपके 6th हैं कंप्लीट, उनके बारे में किसी भी एक के बारे में पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। जब मेजर क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का तो एनी 3 एनी 4 कुछ भी वो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसिडेट द रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यानी कि स्पीच थेरेपिस्ट जो है उसके बारे में आपको लिखना है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वही होगा ना, ठीक है। तो स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में आपको लिखना है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं उनके बारे में आपको एलिसिडेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल काउंसलर फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, डिस्कस इन ब्रीफ। तो यहाँ तीनों इसने पूछ लिए है। स्कूल काउंसलर का भी लिखना है आपको, उसका भी जितना उसमें लिखा हुआ है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात आते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये पूरा एज इट इज लिख देंगे। वेरियस प्रोफेशनल्स, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके बारे में एज इट इज आप लिख देंगे। जो 6 हैं उसको एज इट इज आपको करना है। ओके, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इन डिटेल। तो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन वाला आप स्टार्ट करिएगा कहाँ, फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आ जाएगा ना। ठीक है, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं आपको। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं फिजिकल अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के, देखिएगा। एंश्योर सर्विसेज टू मीट स्पेशल नीड्स, डेवलप मोटर स्किल्स, एनहेंस सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इमेज। जो ये 9 टॉपिक्स हैं, 9 में से आपको एटलीस्ट 7 तो लिखना ही लिखना है ना। ठीक है, तो 7 8 9 जितने भी आप कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग करें। मतलब याद तो आपको पूरे 9 करने हैं ना, बट अगर आप कुछ भूल जाते हैं या कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है तो आपको 7 तो एटलीस्ट लिखने होते हैं जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाएगा। राइट ए नोट ऑन स्पेशल ओलंपिक भारत, लिख देना है। राइट ए नोट ऑन पैरा ओलंपिक गेम्स, सेम वही कंप्लीट पूरा आ जाएगा। राइट ए डिटेल नोट ऑन डीफ ओलंपिक्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप करेंगे, 3 मार्क्स वाले उसके अंदर से आप बना लेंगे। ठीक है, हाउ कैन इंक्लूसिव एजुकेशन बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इफेक्टिवली, एक्सप्लेन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। ब्रीफली डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, ये 3 मार्क्स का है। और ये हाउ कैन इंक्लूसिव एजुकेशन बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इफेक्टिवली, तो इसको आप करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन वाला पेज खोलें, पेज नंबर 70। ठीक है, पेज नंबर 70 पे आप आएंगे तो लास्ट नीचे की हेडिंग्स है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। तो इसको आपको कंप्लीट करना है पूरा। इसके अंदर 11 टॉपिक्स हैं, 11 पैराग्राफ्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको 7 8 9 पैराग्राफ्स जो है वो कंप्लीट करने। 11 ना लिखें, इसमें 7 8 लिख सकते हैं आप क्योंकि ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा चलेगा। नेक्स्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन डिटेल। ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कौन सा है देखिएगा। ऊपर भी ऑक्यूपेशनल का लिखना था, वहाँ पे स्पीच नहीं लिखना, चेंज है ये। स्पीच थेरेपिस्ट, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थर्ड टॉपिक जो है वो है ना, पेज नंबर 72 थर्ड टॉपिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लिखना है। ठीक है,
स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में लिखना है, स्पेशल एजुकेटर के बारे में लिखना है। 3 इसने पूछ लिया, चौथा फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो 2 बचे, स्कूल स्कूल काउंसलर का भी पूछा हुआ है, तो एक ही बचा हुआ है फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसके बारे में भी आप लिख लेंगे तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो इसको ज़रूरी नहीं है कि आप राइट डाउन करें उसके अंदर, आपकी नोटबुक के अंदर,